हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAB में। तो हमारा आज का टॉपिक है 12th फिजिक्स में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि इस टॉपिक से विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इसका महत्व लिखते हुए तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो पहले तो हमसे पूछा गया है कि आखिर विद्युत क्षेत्र क्या है। तो चलिए उसको रफ में समझते हैं, आखिर विद्युत क्षेत्र है क्या। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आवेश है, मैंने यहाँ पर प्लस लिया, ठीक है। तो यह आवेश मैंने लिया, ठीक है। तो आवेश होता है जो वह अपने आसपास चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है और उसको क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। आइए समझते हैं कैसे। जब कोई आवेश कहीं पर होता है, यदि उसका विद्युत क्षेत्र वह कहलाता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे इतना हो गया इसका विद्युत क्षेत्र, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ से इतना हो गया इसका विद्युत क्षेत्र। तो इस एरिया में कोई टेस्ट चार्ज मतलब एकांक परीक्षण आवेश रखने पर वह बल होगा जो बल करेगा, अनुभव करेगा बल का। तो बल का अनुभव करेगा जहाँ तक आवेश से जितनी भी दूरी पर, तो उतनी दूरी तक चारों ओर वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने परीक्षण आवेश रखा, तो यहाँ पर इसका मतलब कूलामी बल है जो काम यहाँ पर नहीं करेगा, ठीक है, दूर हो जाएगा। लेकिन विद्युत क्षेत्र में इसकी तीव्रता होती है, परंतु बाहर रखने पर यहाँ से यह आकर्षण नहीं करेगा। तो इसकी विद्युत क्षेत्र मतलब कि यहाँ पर यह जो चार्ज है बल का अनुभव नहीं करेगा इसके बाहर। तो यदि यहाँ पर होता तो बल का अनुभव करता, यदि यहाँ पर होता तब भी बल का अनुभव करता, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाता बल और यहाँ पर कमते जाता, यहाँ नहीं मतलब अनुभव करता और यहाँ पर करता। तो इस प्रकार से है कि किसी आवेश होता है जो यह आवेश समुदाय उसको कहते हैं। यहाँ पर यदि अनेक आवेश होगा, मैंने यहाँ पर जैसे मैं बना देता हूँ प्लस 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 इस प्रकार से, तो यहाँ पर चारों एक बहुत बड़ा जो कि है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो क्या लिखना है हमको विद्युत क्षेत्र में, किसी आवेश या समुदाय की चारों ओर का वह क्षेत्र या वह भाग, ठीक है, वह क्षेत्र जहाँ कोई दूसरा, जहाँ यदि जिसमें मतलब यह हो गया इसका विद्युत क्षेत्र, ठीक है। यदि कोई जो दूसरा है यहाँ पर आवेश रख दिया जाए तो वह क्या करेगा, बल का अनुभव करता है, तो वहाँ उसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यदि यहाँ पर रखते तो यहाँ पर हम कह देते यहाँ तक इसका विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर कैसे अभी बल काम करता है। तो यही है कि जहाँ कोई दूसरा परीक्षण आवेश रखने पर मतलब बल का अनुभव करता हो, यदि नहीं करता तो वहाँ पर उसका विद्युत क्षेत्र नहीं होगा दूसरे आवेश का। तो इस प्रकार से है। चलिए हम इसको लिख लेते हैं, किस प्रकार से हमको लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो इतना आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट होता है और इसका महत्व लिखते हुए तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की परिभाषा जो कि हमने लिखी है, किसी आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र है जहाँ कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। तो जो कि विद्युत बल का एक सूत्र होता है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर आप इसको समझ सकते हैं कि विद्युत बल का जो कि सूत्र होता है वह यहाँ पर इस प्रकार से होगा। जहाँ क्या है, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को B से दर्शाते हैं, परंतु यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसलिए मतलब कि यदि आवेश जितना बड़ा होगा तो उसकी तीव्रता उतनी अधिक होगी, और तीव्रता अधिक होगी तो फिर क्या होगा, बल अधिकतम होगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यदि तीव्रता के लिए हमको चाहिए तो हम इसको बटे में ले जाएंगे, तो यह बटे क्यू हो जाएगा, वो बराबर क्या आ जाएगा, E। तो इस प्रकार से हम E का भी फॉर्मूला यहाँ से बना सकते हैं और यहीं से हम मात्रक भी निकालेंगे इसका।
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का महत्व लिखते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं अगर पूछा क्या गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का जो कि है महत्व लिखिए। तो महत्व लिखेंगे, फिर इसकी तीव्रता के लिए जो है व्यंजक स्थापित करेंगे। तो इसको पहले महत्व को समझते हैं, फिर आगे हम क्या करेंगे, इसका व्यंजक जो कि व्यंजक निकालेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए महत्व को समझ लेते हैं और फिर हम लिख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, प्लस प्लस आवेश हो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो किसी बिंदु पर जब हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं किसी पॉइंट पर, तो विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर हमें यह बताता है कि जो उसका विद्युत क्षेत्र जो कि बन रहा है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बन रहा है, तो वह वहाँ पर कितने बल का अनुभव करेगा एवं जो कि है वह मतलब कि वह कितने बल का अनुभव करेगा और किस दिशा में करेगा, यह क्या करता है, वह अनुभव करता है। तो अनुभव मतलब कि यहाँ से यदि प्लस आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और एकांक परीक्षण आवेश जो कि है धनात्मक होता है, तो वह एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। ठीक है, तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित। ठीक है, यदि धन आवेश यहाँ पर हमने रख दिया, एकांक परीक्षण चार्ज कहते हैं इसे हम, तो वह हमें यह बताएगा इस बिंदु पर कि जो भी है यहाँ से जैसे कि आवेश यहाँ से विद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, तो हम विद्युत बल रेखाएं जो कि है हमारा अगला टॉपिक में हम करेंगे। तो पहला तो हमारा यही है कि यदि हम किसी भी प्लस चार्ज जो कि यह बड़ा है या बहुत छोटा, जैसे कि मैं यहाँ पर अच्छे से बनाता हूँ, यह प्लस है, ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, हम बता, यदि हम यहाँ पर रखें इस बिंदु पर तीव्रता निकालें, यदि विद्युत क्षेत्र का महत्व लिख रहे हैं हम, तो यहाँ पर हमें यह बताता है विद्युत क्षेत्र कि यहाँ पर कितने बल का अनुभव करेगा और किस दिशा में करेगा। दिशा क्यों, यहाँ पर क्यों जरूरी है, क्योंकि यदि यहाँ पर माइनस चार्ज होता है तो यह अट्रैक्शन करता है, यदि यह प्लस चार्ज होता है मतलब जो कि है समान आवेश होंगे, तो यह क्या करेगा, रिपल्सन करेगा इनको। ठीक है, प्रतिकर्षित कहते हैं इसे हम, तो प्रतिकर्षित करेगा इस साइड। ठीक है, और यदि माइनस का होता है तो इस साइड अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें बताता है कि यह, और यह जो चार्ज होता है इसको प्रभावित नहीं करता, यह चार्ज इसको क्योंकि यह बहुत ही हल्का होता है, यह खुद भले ही दूर चला जाए लेकिन इसको दूर नहीं करता भाई। ठीक है, तो प्रतिकर्षण से यह भले ही दूर हो जाएगा पर यह दूर नहीं होगा, यह अपनी जगह पे स्थिर रहेगा। तो इस प्रकार से हमारा महत्व भी हम लिख लेते हैं। चलिए महत्व को लिख लेते हैं, आपने यहाँ पर समझ लिया होगा, यदि समझ में नहीं आया हो तो हम कमेंट कर सकते हैं, तो हम अगले वीडियो में समझा देंगे। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं आगे और करेंगे हम इसी को। अभी आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से हमारा महत्व है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र हमें यह बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश जो कि Q0 से हम इससे दर्शाते हैं, स्मॉल मतलब कि Q और नीचे 0 का निशान हम रख देते हैं। तो यह बताता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र में यह बताता है कि उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश रखने पर वह कितने परिमाण का बल, मतलब परिमाण में यानी कि बल का मान, ठीक है, तो कि बल का और तथा किस दिशा में अनुभव करेगा, जबकि परीक्षण आवेश उस पर उस आवेश को प्रभावित नहीं करता है। तो इतना हमारा महत्व हो गया। अब क्या पूछा गया, इसका व्यंजक। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम व्यंजक और व्युत्पन्न इसका करेंगे। तो चलिए हेडिंग डालते हैं व्यंजक। ठीक है, तो व्यंजक हम साथ में ही लिख के करेंगे, तो आप यहाँ पर सही से देखते जाइए और हम आपको बताते जा रहे हैं। तो ठीक है, हम अब साथ में करने वाले हैं इसको। तो हम पहले तो इसकी हेडिंग डालेंगे जो कि व्यंजक डालेगा हेडिंग, हम यहाँ पर डालेंगे व्यंजक। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि व्यंजक आपको करना है। तो व्यंजक है जो कि, तो व्यंजक को हम इस प्रकार लिखेंगे
जैसा कि मैंने बताया था कि यदि कोई, जैसे कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर इस पॉइंट पर कोई क्या है, यह बिंदु मान लो O है और यहाँ पर क्या है प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, प्लस क्यू, ठीक है। और इस पॉइंट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पर मैं बता रहा हूँ आपको क्या है, यह मान लो P बिंदु हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश Q0 है, Q0 भी इसे कह सकते हैं। और इनकी जो बीच की दूरी है वह कितनी है, R है। तो इनके बीच की दूरी कितनी मान ली हमने, R है इनके बीच का डिस्टेंस। तो इस प्रकार हम इसी की भाषा इस चित्र के माध्यम से लिखेंगे कि माना किसी बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा इससे R दूरी पर बिंदु P पर एकांक परीक्षण आवेश Q0 है, तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे हम। तो हम लिख देते हैं, देखो हम लिख रहे हैं, इसी के आधार पर लिखना है हमको। माना जो कि बिंदु O है, बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश स्थित है तथा इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर एकांक परीक्षण आवेश Q0 स्थित है। और हमें क्या करना है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है हमें। तो हम लिखते हैं, हमें बिंदु P पर विद्युत, सॉरी गलत हो गया, काट देते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र की जो की है तीव्रता ज्ञात की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मैंने जो कि फॉर्मूला बताया था आपको तीव्रता का, F/Q, तो पहले तो F ज्ञात होना चाहिए। तो F हम कहाँ से ज्ञात करेंगे, हमने कूलाम के नियम में जो कि फॉर्मूला बनाया है, व्युत्पन्न किया था, तो हम उसी के आधार पर इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल का जो कि है सूत्र लगाएंगे, ठीक है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम करेंगे सब। तो दोनों आवेशों की क्या, तब हम लिखेंगे, तब दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो लगेगा F जिसे हम कहेंगे, तो अब उसका नाम हम F देते हैं।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/4 पाई ε0, और यहाँ पर दो आवेश थे, उसमें Q1 और Q2 माने थे, पर यहाँ पर Q और Q0 है। तो यहाँ पर प्लस का तो कोई मतलब ही नहीं होता, क्योंकि हम प्लस नहीं लिखते हैं। तो हम Q लिखेंगे, और जो कि Q0 है तो हम इसको Q0 लिख देंगे, और यहाँ पर R है जो कि हम इसका वर्ग कर देंगे, क्योंकि न्यूटन है। यदि आपने न्यूटन कूलाम के नियम जो कि है उसने कूलाम ने दिया था यह नियम, तो आप इसका वीडियो देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट में आप जाकर देखेंगे। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें, वहीं पर आपको सब प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप वहाँ क्वेश्चन करेंगे हमसे, हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है हमारा बल निकल आया, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो कि फॉर्मूला हमने पहले ही बताया था, तो हम यहाँ पर लिखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q0, क्योंकि यहाँ पर Q0 है और हमें किस पर निकाल ली है, P पर। तो यहीं का आवेश जो बिंदु P पर स्थित है, तो वही आवेश हम लिखेंगे। यदि यहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर प्लस Q आवेश होता है, तो यहाँ पर प्लस लिखते, क्यों, बट यहाँ पर Q0 है तो मैंने Q0 लिखा। तो इसका फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का E बराबर F/Q। तो यहाँ पर Q0 आवेश है, तो यहाँ पर हम F का मान रखेंगे, ठीक है। तो हमें E का मान मिल जाएगा। तो E का मान तो हमें चाहिए है, तो हम E लिखेंगे यहाँ पर। E बराबर हम यहाँ पर इसका मान रख देंगे F का 4 पाई ε0 Q इंटू Q0 बटे R², और यहाँ पर Q0 रहेगा। तो यहाँ पर Q0 से Q0 कट जाएंगे। यदि आपको इस प्रकार से नहीं करना है तो आप यहाँ पर आगे आप देख सकते हैं। यदि आपको यहाँ से यहाँ नहीं यहाँ पर मैंने F का मान रख दिया है यहाँ से। अब यदि यहाँ पर समीकरण 1 बना दें, यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पर समीकरण 1 बना दिया, तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से लिख भी सकता हूँ कि समीकरण 1 से, तो इस प्रकार से ही बन जाएगा। तो यहाँ पर Q0 से Q0 कट जाएंगे, क्योंकि ये 1 Q0 बटे 1 करेंगे और इसको पलटेंगे तो 1/Q0 आएगा और यहाँ पर कट जाएगा। तो चलिए इसको वैसा ही करते हैं ताकि आपके लिए सरल रहे। तो इस प्रकार से हम करेंगे 4 पाई ε0, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, एप्सिलॉन जो कि है विद्युत, जिसे हम कहते हैं विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता कहते हैं जिसे। और यहाँ पर हम Q इंटू Q0, ठीक है, बटे R², और इसको यदि हम 1 लिखते तो यहाँ पर क्या आता, 1/Q0। इस प्रकार अब तो यहाँ पर कट सकते हैं, तो फिर फाइनली यहाँ पर क्या आएगा निकल के, E का जो कि ये सूत्र आएगा, यहाँ पर हमने इसको पलट दिया है यहाँ से, तो ये इसका E का फाइनली जो सूत्र आएगा वह आएगा 1/4 पाई ε0 इंटू Q बटे जो कि R²। तो यहाँ पर इससे हमें यह पता चलता है कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम कैसे निकालते हैं। यदि यहाँ पर हमने R मानी थी जो कि दूरी, यदि यहाँ पर x होती तो x वर्ग आ जाता, और यहाँ पर प्लस Q आवेश क्या है, जिससे मतलब कि जो मेन स्रोत आवेश होता है, सोर्स चार्ज जिसे हम कहते हैं, तो
वह यहाँ पर लिखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ प्लस क्यू आवेश था तो प्लस क्यू ही आवेश यहाँ पर आया है। तो इस प्रकार यदि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए कि इतने कूलाम आवेश, एक आवेश जो कि इतना कूलाम का आवेश है और उससे इतनी दूरी पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप ज्ञात करो, और यदि आपको विद्युतशीलता का भी मान दे दिया जाए तो इस प्रकार इस सूत्र से आप ज्ञात कर सकते हो। तो यही हमारा मेन सूत्र है। तो यहाँ पर आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, और यहाँ पर न्यूटन प्रति कूलाम, यह क्यों आएगा? क्योंकि यह इसका मात्रक है। चलिए मात्रक आया कैसे वह हम देख लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा 11th में आपने पढ़ा हो, जो F होता है वल का होता है न्यूटन, और जो बटा है इसे हम प्रति कहते हैं, बटे को प्रति कहते हैं। वो Q0 मतलब यह आवेश, तो आवेश का क्या होता है? कूलाम। तो न्यूटन प्रति कूलाम, तो वही मैंने लिखा है। तो हम लिखेंगे यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक है। तो इस प्रकार से आगे आया है व्यंजक। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप नोट्स बना सकते हैं। इस प्रकार से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और यहाँ से जो कि हमारा व्यंजक है, और एवं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। इसी नाम से है, जो कि चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।